मुझसे भी गहरे पानी में कोई लगातार गोते खा रहा था। मुझसे भी गहरे पानी में कोई लगातार गोते खा रहा था। अनजाना नहीं था, जाना पहचाना था। वो मेरे देश का रुपया था। वो मेरे देश का रुपया था। नजरअंदाज करते हुए मैंने खुद को समझाया। उनको नजरअंदाज करते हुए मैंने खुद को समझाया। चिंता की कोई बात नहीं, अर्थव्यवस्था तो 5वें पायदान पे है। चिंता की कोई बात नहीं, अर्थव्यवस्था तो 5वें पायदान पे है। तभी कानों में फुसफुसाई गंगा मैया, पर कैपिटा जीडीपी में बालक हम 141वें स्थान पे है। लेकिन ये सब सोचने की मुझे क्या जरूरत? लेकिन ये सब सोचने की मुझे क्या जरूरत? मैं तो एक साधारण सा मिडिल क्लास हूं। मैं तो एक साधारण सा मिडिल क्लास हूं जो बजट में टैक्स रिबेट देखकर खुश होता हूं, लेकिन रोजमर्रा की चीजों पर 5 से 18% जीएसटी भरता हूं। चप्पल, कपड़े, खाना, साबुन, खाद, यहां तक कि कफन। चप्पल, साबुन, कपड़े, खाद, यहां तक कि कफन। शर्म आनी चाहिए। यहां तक कि कफन। कोई भी चीज नहीं छूटी है। दर्द तो होता है लेकिन जख्म नहीं दिखता। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की यही तो खूबी है। वैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस भी मुझसे ही वसूला जाता है। वैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस भी मुझसे ही वसूला जाता है, लेकिन पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल और इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। खुद की गाड़ी पर जीएसटी और रोड टैक्स भी भरता हूं। खुद की गाड़ी पर जीएसटी और रोड टैक्स भी भरता हूं, लेकिन गड्ढे, टोल और पेट्रोल सेस से कहां राहत पाता हूं। महंगाई तो बढ़ती है लगातार, तुलना में सैलरी नहीं बढ़ती। महंगाई तो बढ़ती है लगातार, तुलना में सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन कहां शिकायत कर पाता हूं। लोकल ट्रेनों में लटकता हूं, ट्रैफिक जाम में फंसता हूं, मानो प्रीमियम और ईएमआई चुकाने के लिए मैं जीता हूं। ईएमआई से याद आया, पिछली बार चुका नहीं पाया तो बैंक मेरे दरवाजे पर आया था। पिछली बार ईएमआई चुका नहीं पाया तो बैंक मेरे दरवाजे पर आया था। उसी बैंक से करोड़ों की ऋण माफी लेने वाला पूंजीपति कुछ दिन पहले ही शाही स्नान कर चुका था। गुस्सा तो आता है, पर कर भी क्या सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा ताव में सोशल मीडिया पर लिख देता हूं, क्योंकि मैं हूं ही कौन, मेरा वजूद क्या। मैं हूं ही कौन, मेरा वजूद क्या। मैं एक साधारण सा मिडिल क्लास हूं, लेकिन विचारों की श्रृंखला को तोड़ अगली डुबकी लेने ही वाला था। विचारों की श्रृंखला को तोड़ अगली डुबकी लेने ही वाला था। तभी कानों पर शोर आया, पुण्य की आस में आया हर कोई, जिंदगी की सांस के लिए भागता नजर आया। पुण्य की आस में आया हर कोई, जिंदगी की सांस के लिए भागता नजर आया। भगदड़ में हाथ से हाथ छूट गए, अपनों से अपने बिछड़ गए, सपने सारे बिखर गए। इंसानों तले इंसान कुचल गए। जहां सजा था आस्था का उत्सव, वही अब मौत का तांडव उफान पर था। जहां सजा था आस्था का उत्सव, वही अब मौत का तांडव उफान पर था। लेकिन प्रशासन लाशों से ज्यादा अपनी नाकामी और विफलता को ढकने में तत्पर था। कितने खोए, कितने मरे, कितने लापता। कितने खोए, कितने मरे, कितने लापता। लोगों के साथ सरकारी आंकड़ा भी गायब था। शासन, प्रशासन, हर कोई चुप्पी छादे। शासन, प्रशासन, मीडिया, हर कोई चुप्पी साधे। शायद किसी के लिए मानवता से ज्यादा इवेंट होना जरूरी था। ये इवेंट होना जरूरी था। मानो महाकुंभ की आस्था की आड़ में, मानो महाकुंभ में आस्था की आड़ में सत्ता की लालसा मचल रही थी। गंगा किनारे इंसानों के बाद अब इंसानियत कुचल रही थी। थर्राई गंगा मैया फिर संभल कर बोली, किनारे पर लाशों के अंबार नए नहीं है मेरे लिए। किनारे पर लाशों के अंबार नए नहीं है मेरे लिए। पाप तो धो दूंगी तुम्हारे, लेकिन यह वचन देना होगा कि इस सत्ता की लालसा में एक दिन लोकतंत्र भी लाश न बन जाए। ध्यान रखना होगा तुम्हें भारत के भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए। भावभीनी नजरों से मैंने आखिरी डुबकी लगाई। भावभीनी नजरों से मैंने आखिरी डुबकी लगाई। पापों का तो पता नहीं, अंधभक्ति की पट्टी जरूर खुल गई। पापों का तो पता नहीं, अंधभक्ति की पट्टी जरूर खुल गई। धन्य हो गंगा मैया, धन्य हो गंगा मैया, जिसने भावनाओं से बढ़कर जिम्मेदारी की जोत जलाई।
एक मिडिल क्लास को उसके भारतीय होने के कर्तव्य की याद दिलाई, भारतीय होने के कर्तव्य की याद दिलाई। जय हिंद, धन्यवाद। ना वेतन है ना पेंशन है, पेंशन धारकों के हिस्से सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, संसद में बजट सत्र चालू है। वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए गए बजट से ना तो पेंशन धारक खुश हैं और ना ही आम जनता। एक के बाद एक सांसद लगातार सदन में वित्त मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं कि बजट जो आपने पेश किया है उसमें टैक्स छूट तो दे दी आपने, लेकिन गरीबी का क्या, आसमान छूती महंगाई का क्या, बेरोजगारी का क्या और सड़कों पर बैठे पेंशन धारकों की पेंशन का क्या। सवालों का सिलसिला जारी है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब ना तो वित्त मंत्री जी के पास है और ना ही नरेंद्र मोदी जी के पास। बजट पेश करके मोदी सरकार ने सोचा हम तो गंगा नहा लिए, लेकिन लंबे समय से इंतजार कर रहे बुजुर्ग पेंशन धारकों का जिक्र कहाँ है मोदी जी। जो आश्वासन आपने दिया था उसका क्या हुआ? गरीबी को कम करने के लिए क्या प्रावधान है आपके पास? बेरोजगार युवा सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब कहाँ हैं? पूरा सदन ऐसे ही न जाने कितने सवालों से गूंज रहा है। दोस्तों, इसी बीच माननीय सांसद अनमोल कोहले का ये भाषण काफी वायरल हो रहा है। अपने साराना अंदाज में उन्होंने मोदी सरकार को जमकर धोया। पेंशन धारकों, केंद्रीय कर्मचारियों, गरीबों, युवाओं, आम आदमी के साथ हो रहे अत्याचार का जवाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि 12% टैक्स का ऐलान तो कर दिया मोदी सरकार ने, लेकिन 18% जीएसटी का क्या? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कफन तक भी जीएसटी लगा दिया है। उन्होंने मोदी सरकार को तंज कसते हुए कहा दोस्तों कि पूंजीपति महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और देश का पेंशन धारक, देश का युवा, देश का आम आदमी सड़कों पर अपने हक की भीख मांग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार का पतन निश्चित है। दोस्तों, सांसद अनमोल कोहले जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको भी लगता है कि सांसद जी 100% सही हैं तो उनके लिए एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उन्हें अपना समर्थन जरूर दें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।